और वहाँ पे एक विशेष प्रकार की, जैसे यहाँ होजरी का ओडीओपी में यहाँ होजरी वस्त्र उद्योग चयनित है, तो होजरी उद्योग लगाने के लिए यहाँ लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा, बखिरा का जो बर्तन उद्योग है उसको भी चमकाने का प्रयास यहाँ किया जाएगा। पुनः स्वीकृत किए गए हैं, लगभग 5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें साल मशक्कत करके 3 साल लग गया, इस मशक्कत करते करते हमको 3 साल में नगर पालिका ने यहाँ का पिंड छोड़ा, यहाँ पे कचरा गिराना बंद किया। इस वक्त आप फ्रेम में देख रहे हैं उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय अरविंद पाठक जी को। अरविंद पाठक जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये था कि उद्योग से जुड़े, उद्यम से जुड़े हुए, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया प्लाट में जो भी प्लाट या जो भी बंजर जमीनें हैं, ये जो अभी खाली हो रही हैं, जैसे यहाँ पे दरअसल मैं फिलहाल यहीं का रहने वाला हूँ, जो ओसवाल फैक्ट्री थी, अभी ये इसमें क्या काम चल रहा है, और ये जो जितनी बंजर जमीनें हैं यहाँ पर, अभी उस पर आगे लोगों को, युवाओं को कैसे आप क्या दे रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के रूप में जब से हम इस इंडस्ट्रियल एरिया सहित सभी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की बात, विकास का मुद्दा जिलों से लेकर के और प्रदेश के हर फोरमों पर उठाते आए हैं, उसमें यह बात की प्रमुखता रखी गई है कि जो भी खाली पड़े भूखंड हैं या बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनको पुनर्जीवित किया जाए, पुनः उनको चलाया जाए। उसी क्रम में आप जो नाम ले रहे हैं, ओसवाल फैक्ट्री या इत्यादि अन्य फैक्ट्रियां हैं, ये हाई कोर्ट के अंडर में मुकदमों के दौरान में कुछ पेचीदा मामलों में फंसी हुई हैं, जिनकी नीलामी होनी है। ये जब नीलामी की प्रक्रिया होगी, कौन लेगा नीलामी, कैसे लेगा नीलामी, जब नीलामी की प्रक्रिया इनकी पूरी हो जाएगी, तब ये इस पे कहा जा सकेगा कि ये इस पे इंडस्ट्री कोई लगने आ रही है या लग गई है या लगने जा रही है। लेकिन अन्य जो खाली पड़े भूखंडों की बात आप कर रहे हैं, जैसे कभी कभी होता है कि कई लोगों ने जो है इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियों के लिए आवंटन कराया और अभी उस पर फैक्ट्रियां नहीं लग पाई हैं, तो उनके पीछे कुछ कारण उनके व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, पारिवारिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में जांच जिलाधिकारी संत कबीर नगर के द्वारा कराई गई थी और यूपी सीडा मुख्यालय से भी इसकी जांच हुई है। एक एक प्लाट की स्कैनिंग की गई है और सबको यथास्थिति, जैसी स्थिति थी उसी के अनुरूप सबको नोटिस भी दिया जा चुका है। आगे का क्या प्लान है आपको इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए? हमारे खलीलाबाद संत कबीर नगर के इंडस्ट्रियल एरिया के इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्लान्स हैं और क्या क्या विकास आपके द्वारा यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे एसोसिएशन के द्वारा 2 प्रमुख ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से हम हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ने का एक मुहिम बना रहे हैं, जिसमें एक पहला है फ्लैटेड फैक्ट्री और दूसरा है कॉमन फैसिलिटी सेंटर, CFC। तो फ्लैटेड फैक्ट्री के माध्यम से हम हजारों लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने प्लाट को चिन्हित कर लिया, यानी लिया है, अगर उसे अपना कोई उद्योग नहीं कर रहे, कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, क्या सरकार उसे वापस ले सकती है? देखिए, सरकार तो सरकार है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है, सरकार के पास तो हर प्रकार का अधिकार है। लेकिन यूपी सीडा के कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं कि अगर 3 साल चल करके कोई यूनिट बंद हो गई है तो फिर उसको वापस लिया जाना एक कठिन काम हो जाता है, फिर उसको नहीं लिया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा, दरअसल आते हुए रास्ते में मैंने देखा कि यहाँ की कुछ सड़कें बड़ी जर्जर हैं इंडस्ट्रियल एरिया की, और काफ़ी सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन जहाँ पर जर्जर सड़कें हुई, काफ़ी गड्ढे, काफ़ी बहुत वो है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 साल पहले एक प्रपोजल बना करके उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मांग पर और तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा शासन को और यूपी सीडा को भेजा गया था। उस क्रम में 2 साल पहले कुछ सड़कों को बनाने के लिए बजट आवंटित हुआ था। वो सड़कें भी बनी हैं, भव्य प्रवेश द्वार भी बना है, सार्वजनिक शौचालय भी बने हैं, और जो इंडस्ट्रियल एरिया पहले अंधेरे में, शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता था, वो आप देखेंगे कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश बिल्कुल बिल्कुल रहता है। कुछ काम तो हुए हैं, कुछ काम अभी बाकी हैं। उन कामों की श्रृंखला में कुछ बजट स्वीकृत किए गए हैं, प्रपोजल पुनः स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें 7 प्रमुख रोडें, 7 रोडें बननी है
अभी 2-3 दिन पहले स्वीकृत हुई है। तो उन रोडों के निर्माण का कार्य उनके टेंडर होने के उपरांत किया जाएगा, कराया जाएगा। और काफी बिजली की भी समस्या सुनने में आती है। बिजली की समस्या तो खैर इंडस्ट्री के क्षेत्र में रहती है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाता है कम से कम शटडाउन लिया जाए और कम से कम जो है पावर कट हो, तो इसका प्रयास किया जाता है। अभी आप जब यूपी सीडा का भी जस्ट ये अभी मैंने देखा, ये एक वहाँ पे बहुत अच्छा भव्य एक गेट बना हुआ है, उसके जस्ट बगल में एक मिल्क की कोई एक फैक्ट्री बनी हुई है। उनके द्वारा जितनी नालियां बिल्कुल पूरी तरीके से इतना भरा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत गंदगी हुआ है वहाँ पे फैली हुई। देखिए, जहाँ तक नालियों की बात है, फैक्ट्री की बात तो दूसरी है, लेकिन नाली की बात है तो नालियों की साफ सफाई और इंडस्ट्रियल एरिया में झाड़ू लगाने का कार्य एक कंपनी को दिया गया है जी। वो कंपनी के कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की एक सीमित संख्या कंपनी ने लगाई है। तो चूंकि बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बिल्कुल, तो प्रत्येक रोड पे तो तुरंत काम नहीं हो सकता है, कुछ रोडों पे काम वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसके जिम्मेदारों को कहा है और अधिकारियों को बोला है यूपी सीडा के कि अतिशीघ्र जो है सारी नालियों की सफाई हो जाए, जिससे कि जो भी कचरा निकलता है फैक्ट्रियों से वो कचरा बहते हुए बड़े नाले के माध्यम से चला जाए। लेकिन जहाँ तक फैक्ट्री की बात है तो इसके लिए विभाग है, प्रदूषण नियंत्रण विभाग है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग को चाहिए कि ऐसी यूनिटों को चिन्हित करके, ऐसी जो भी यूनिटें हैं जिनसे कि गंदगी या प्रदूषण फैलने का डर हो, उनको कैसा पानी छोड़ना चाहिए नालियों में, उस पर क्या गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुरूप उनसे पालन कराना चाहिए और वो उनकी जिम्मेदारी है। इस पर काफी लोग शिकायत देकर पहुंचे थे, क्योंकि वो मेन हब है। यानी जैसे आप एंट्री करते हैं यूपी सीडा के गेट पर, जैसा कि वहाँ के कुछ अधिकारी, वहाँ पे जल निगम का एक ऑफिस है, कार्यालय है, उसी के जस्ट बगल में उन्होंने शिकायत किया, तभी मैंने आपसे ये सवाल किया। और ये आपसे एक सवाल और छोटा सा था कि यहाँ पे जितने भी उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी यहाँ पे वर्कर हैं, जो मजदूर है, काम करते हैं, मैंने अधिकतर देखा वो बाहर से आते हैं। जो हमारे यहाँ के लोकल हैं वो यहाँ पर ऐसा वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका ये है कि वो जो शिकायत मिला हुआ है किसी फैक्ट्री से गंदा पानी छोड़ने का, वो शिकायत लिखित रूप में शिकायत होना चाहिए। जरूर। अगर मेरे पास लिखित रूप में किसी की शिकायत आएगी तो मैं संबंधित विभाग को इस विषय से अवगत कराऊंगा और जो फोरम बना हुआ उस फोरम पर भी इस विषय को रखूंगा और संबंधित इंडस्ट्री को भी मैं इस बात की ताकीद कराऊंगा कि आपके द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। लेकिन मेरे पास तक अभी इसकी कोई शिकायत लिखित रूप में नहीं आई है। जब तक लिखित शिकायत मेरे पास नहीं आएगी तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। दूसरा प्रश्न आपने जो किया है हमसे, क्या किया है आपने? मैंने ये कहा कि जो यहाँ के उद्योग में, जो यहाँ इंडस्ट्रियल प्लांट में, जो यहाँ पे जो यहाँ के जो पर्सनल लोकल मजदूर हैं, वो यहाँ ना काम करके बाहरी क्षेत्रों से, क्योंकि हम यहाँ देश का विकास करने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि यहाँ के लोग ये अपने हब को छोड़कर बाहर जाके काम करते हैं और बाहर के लोग आकर यहाँ पर काम करते हैं, ऐसा क्यों? कुछ कारण तो उनकी सैलरी को लेकर के भी हो सकता है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो सैलरी मिल रही हो वर्कर्स को, वो सैलरी से अधिक उनकी डिमांड हो, उनकी मांग हो, उनकी आवश्यकता हो, तो उस सैलरी के नाते बाहर जाते हों। लेकिन प्रयास यही किया गया है, सभी इंडस्ट्रीज को यही कहा गया है, जब भी मीटिंगें होती हैं ये कहा जाता है कि मैक्सिमम लोकल मजदूरों को या लोकल कर्मचारियों को अपने वहां रखें, जिससे कि अपने जनपद के लोगों को रोजगार अधिक से अधिक मिल सके। और एक ऐसा था कि यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट के आसपास जो खाली जगह पड़ी हुई है, खाली जगह पे तो पेड़ पौधे लगे हुए ठीक है, कूड़े कचड़े भी काफी भरे पड़े हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप पार्कों की बात कर रहे हैं जी। ये पार्कों का कॉन्सेप्ट चूंकि यूपी सीडा में ये है कि यहाँ पेड़ लगा करके छोड़ दिए जाएं, जी। तो कुछ पार्कों में पेड़ लगे हुए हैं, झाड़ झंखाड़ जमा हुआ है, कुछ पार्कों में पेड़ नहीं है, कुछ बाहरी गाड़ियां आकर के उसमें कूड़ा कचरा डाल रही हैं। मैं कहने जा रहा हूँ आपसे कि पहले तो नगर पालिका ही यहाँ डंपिंग ग्राउंड, कूड़े की डंपिंग ग्राउंड बना करके रखी हुई थी, जिसको बड़ा मशक्कत करके 3 साल लग गया। इस मशक्कत करते करते हमको 3 साल में नगर पालिका ने यहाँ का पिंड छोड़ा, यहाँ पे कचरा गिराना बंद किया। तो अब चूंकि यूपी सीडा की जिम्मेदारी पूरी हो गई है कूड़ा कचरा साफ करने की, तो यूपी सीडा के कर्मचारी और संबंधित यूपी सीडा की एजेंसी
जो इसका टेंडर ली हुई है कूड़ा कचरा सफाई का, उसकी जिम्मेदारी दी गई है और उसको निर्देशित किया गया है कि अति शीघ्र सारे कचरे जो यहाँ पे हैं वो सारे कचरे यहाँ से साफ हो जाए। तो आने वाले दिन में आप देखेंगे कि कचरे साफ हो जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री एसोसिएशन का कमान जब से आपने संभाला है, आपको किस रूप से इंडस्ट्री या पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है और कहाँ तक विकास आपके सामने नजर आया है? देखिए 4 साल हो गया उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में हमको काम करते हुए, और खलीलाबाद ही नहीं पूर्वांचल के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए यह एसोसिएशन काम करता है। खलीलाबाद में चूंकि मुख्य कार्यालय है इसका, तो इसके लिए थोड़ा प्रयास ज़्यादा होता है। तो मैंने ये संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद को मॉडल औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए। तो प्रयास में जो अभी तक कार्य हुए हैं उन कार्यों को आप देख रहे होंगे, वो कार्य अभी कराए गए हैं, कुछ कार्य पाइपलाइन में हैं वो भी कराए जा रहे हैं, कुछ आने वाले दिनों में बजट स्वीकृत होकर के कराए जाएंगे। तो यह विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन का विषय नहीं है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहले की तुलना में और अब की तुलना में आपको दिखेगा कि लगभग पहले जहां 50 इंडस्ट्रियां चलती थी, आज यहाँ 150 इंडस्ट्रियां चल रही हैं। 100 इंडस्ट्रियां लगभग बढ़ी हैं 4 सालों में। तो आपको यह एक बड़ा बदलाव आपको, क्योंकि इंडस्ट्रियां चलेंगी तो निश्चित ही सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और चहल पहल भी बनी रहेगी। तो आने वाले दिनों में जो बाकी पड़े हुए जो भूखंड हैं, जिनमें फैक्ट्रियां आप कह रहे हैं नहीं चल रही हैं, उनमें भी चलाने की योजना है। उन सबसे वार्ता हो रही है कि आप भी यूनिट लगावें, और अगर स्वयं न लगा सके तो यूनिट लगाने वाले लोगों को अपने प्लाट को दें, जिससे कि उसमें यूनिट लग सके। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया डेडिकेटेड है उद्यम के लिए, उद्योग के लिए, रोजगार के लिए। तो इसी की उद्देश्य की इसका उपयोग होना चाहिए, ऐसा हमारा एसोसिएशन का मानना है। आजकल के युवा जो अपने शहरों को छोड़कर बाहर जाते हैं, जैसे अपने जहाँ पे आपका अपना खुद का हब है, यहाँ के युवा यहाँ पर क्यों अपना रोजगार नहीं करना चाहते हैं, क्यों बाहर चले जा रहे हैं? देखिए, उद्यम एक प्रकार का रिस्क है। उद्योग लगाना, उद्योग करना, चाहे वो छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो, वह एक प्रकार का रिस्क है। जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, समस्याओं से जूझने की, जिनका मनोबल है, वो तो उद्यम लगाते ही हैं और लगाएंगे भी और लगा भी रहे हैं। लेकिन जिनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, उनका मानना है कि नौकरी करके ही अपना पेट पालेंगे, तो वो नौकरी करते हैं। मैंने आपसे वही सवाल किया, क्या लोकल्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे? उसमें केवल और केवल लोकल ही रहेंगे, लोकल लोगों को ही दिया जा रहा है। उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि फ्लैटेड फैक्ट्री का मतलब हो गया कि छोटे छोटे गाले बना करके एक बड़े से क्षेत्र में छोटे छोटे यूनिटों के स्थान बना करके और काम करने वाले लोगों को इसको दिया जाएगा। और वहाँ पे एक विशेष प्रकार की, जैसे यहाँ होजरी का ओडीओपी में यहाँ होजरी वस्त्र उद्योग चयनित है, तो होजरी उद्योग लगाने के लिए यहाँ लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा, बखिरा का जो बर्तन उद्योग है उसको भी चमकाने का प्रयास यहाँ किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे